हम सुनते हैं जैसे एक कंपनी आई थी, इसका आईपीओ आ गया। ये 6 साल पहले कंपनी बनी थी, इसकी आज वैल्यूएशन 10,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है। क्या आप भी ऐसा सुनते रहते हो? क्या आपका भी कोई दोस्त है जिसका आईपीओ आ गया है, या उसके वैल्यूएशन आ गया है, या उसको भी प्रॉफिट जनरेट हो गया, उसका पैसा बढ़ गया है, उसको एक इन्वेस्टर मिल गया है जो उसने पैसा 100 करोड़ रुपए लगाया था, 10 करोड़ रुपए लगाया था, 1 करोड़ लगाया था, उसका 10 टाइम्स उसकी वैल्यूएशन मिल रही है। तो अगर आप ऐसी चीजें सुनते हैं, हाँ ये रियल में एग्जिस्ट करती है। अगर आपके साथ नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको पता नहीं है कि आपके बिजनेस की रियल वैल्यूएशन क्या है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर आज की डेट में हम बात करते हैं कि आईफोन या एप्पल कंपनी जो आईफोन बनाती है, अगर उसने आज बिजनेस सेट किया होता या कोई कंपनी उसके लेवल का बिजनेस सेट करने आज जाती, तो क्या वो पैसा जितना आज उसकी रियल मतलब बुक वैल्यू है, उस वैल्यू पे क्या उतना बड़ा धंधा खड़ा हो सकता है? नहीं। क्योंकि इतने सालों की जो मेहनत है, इतने सालों का जो हार्डवर्क है, जिसको आपने अपना ब्रांड और ट्रस्ट डेवलप कर लिया, जिससे कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है। लाइकवाइज कि आज एप्पल को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसका फोन अपने आप बिकता है। बट इट इज नॉट कि वो आज की एक दिन में आज बिजनेस स्टार्ट किया, आज का है। जो इतने सालों की मेहनत है वो जो कैपिटलाइज कर लिया, और उस कैपिटलाइज करके जो प्रॉफिट वो एक्स्ट्रा जनरेट कर रहा है। फोन तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो फोन की कॉस्ट हो सकता है 10,000 हो, बट वो बिकता मान लो 1 लाख रुपए में है। तो जो बाकी कंपनीज 25,000 में या 30,000 में बेच पा रही हैं और आईफोन 1 लाख का बिक पा रहा है एग्जाम्पल के रूप में, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो इसकी वजह से कमा रहे हैं, वो इनके ब्रांड बिल्डिंग की वजह से, जो धंधे पर उन्होंने काम किया है उस धंधे के काम करने की वजह से बनाते हैं। इसी को कहते हैं रियल मार्केट वैल्यूएशन। जो आपकी एक्स्ट्रा कैपेसिटी है एक्स्ट्रा अर्न करने की, इसको कहते हैं रियल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। बट हम लोग की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम हमेशा काम करते हैं बुक प्रॉफिट पे। हम अपने रिटर्न्स भी निकालते हैं, वो प्रॉफिट निकालते हैं कि हमने तो 10 करोड़ रुपए धंधे में लगा रखा है और हम उस पर 3 करोड़ बना रहे हैं, हमारा तो 30% का रिटर्न है। वो रिटर्न गलत है। हो सकता है आपकी रियल वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए हो और आप 3 करोड़ कमा रहे हो, तो आपका रिटर्न बहुत खराब है। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपकी रियल वैल्यूएशन क्या है और दुनिया जो बढ़ रही है। क्योंकि जो अच्छा बिजनेसमैन होता है, आप जितने भी बड़े टॉप 100 बिजनेसमैन को देख लेंगे, वो कोई भी अपने 100% शेयर होल्ड नहीं करता अपनी कंपनी के। मैक्सिमम जो होल्डिंग होती है बड़े इन्वेस्टर्स की 35 to 40% होती है अपनी कंपनी में। वो करते क्या है, 10 की चीज की वैल्यू 100 बना देते हैं, उसमें से 65% बेच देते हैं और 70% बेच देते हैं, और फिर वो पैसा 70 करोड़ से फिर 700 करोड़ की कंपनी में आए। और ये साइकिल चलती जाती है। इसलिए वो 10 करोड़ या 1 करोड़ से 10,000 करोड़ के बन जाते हैं, और हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी अपनी वैल्यूएशन नहीं बढ़ा पाते। तो अगर आपको इस बारे में काम करना है तो आप इस पर डिटेल में हमारे साथ काम कर सकते हैं, और अगर फर्दर इसमें आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियोस को आप देखते रहिए।